जैसे ही वो चोर घर लौट रहा था, उसकी नजर एक अजीब सी बात पर पड़ी। एक गरीब मोहल्ले की टूटी फूटी गलियों में अचानक से एक लाखों की चमचमाती कार खड़ी थी और फिर तभी उसके अंदर लालच जाग उठा। वो दबे पांव कार के पास पहुंचा और बड़ी सफाई से हैंडल खींचा, लेकिन फिर जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। इतनी महंगी गाड़ी का दरवाजा खुला का खुला था। उसने देर न लगाई और फौरन अंदर घुस गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने एक पैर सीधे मौत के दरवाजे में रख दिया है। कार के अंदर वो जल्दी जल्दी कीमती चीजें ढूंढने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी अंदर से बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ नहीं रखा हो। जैसे ही वो बाहर निकलने की सोच रहा था, तभी दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। उसने आगे पीछे सब दरवाजे खींचे पर कुछ नहीं खुला। उसे लगा शायद गलती से कोई लॉकिंग सिस्टम एक्टिव हो गया है, लेकिन अब वक्त नहीं था सोचने का। डर था कि कहीं कार का मालिक वापस ना आ जाए। थोड़ा ठंडा दिमाग लगाया, फिर अपनी जैकेट उतारी, मुट्ठी में बांधी और कांच तोड़ने की कोशिश की, पर कांच तो जैसे लोहे का बना हो। कोई असर ही नहीं पड़ा। अब उसने दोनों पैर जोड़कर किक मारी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने दरवाजे के बटन चेक किए, लेकिन नतीजा वही ढांक के 3 पार। तभी कार की स्क्रीन पर एक फोन कॉल आया। वो तो चोर था। डर के मारे कॉल उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मजबूरी में वो पीछे वाले हिस्से में गया और वहां से एक भारी भरकम औजार निकाला, जिससे वो कांच तोड़ना चाहता था, लेकिन उस कांच पर तो जैसे ताला पड़ा हो, कोई असर ही नहीं। असल में ऊपर लगे कैमरे से उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। घबराए हुए उसने दरवाजे का पैनल खोलने की कोशिश की। हाथ कट गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो बस एक ही बात सोच रहा था, किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन जब पैनल खोला तो अंदर से लोहे की मोटी प्लेटें निकल आईं, जिससे कुछ करना नामुमकिन था। अब उसे याद आया कि उसके पास मोबाइल है। उसने कॉल मिलानी चाहिए, लेकिन कार के अंदर कोई नेटवर्क ही नहीं था। जैसे ही स्क्रीन पर फिर से कॉल आया, बहुत सोच विचार के बाद उसने कॉल उठाया। उस तरफ एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, जिसने खुद को इस कार का मालिक बताया। ये सुनते ही चोर बौखला गया। बोला, अगर मैंने चोरी की है तो कानून मुझे सजा देगा। आपको मुझे कार में बंद करने का कोई हक नहीं है। पर बूढ़ा हंस पड़ा और फिर जो हुआ उसने चोर को तड़पा दिया। सीट के नीचे लगे बटन से उसने उसे करंट मार दिया। अब चोर गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दो, मुझे जाने दो। बूढ़ा बोला, अब तक मेरी कार 8 बार तोड़ी जा चुकी है। हर बार चोर भाग जाता था, इसलिए अब मैंने खुद ही इसमें बदलाव करा दिए ताकि अगली बार कोई बच ना पाए। अब चोर ने झट से बैग से पिस्टल निकाली और कार के कांच पर गोली चला दी, लेकिन गोली सीधी वापस आई और उसकी टांग में लग गई। दर्द के मारे चीख पड़ा, पर बूढ़ा फोन पर चुप रहा। चोर ने गुहार लगाई, बाहर निकलने दो। बूढ़ा बोला, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। ये गाड़ी हर तरफ से सील है, आवाज बाहर नहीं जाएगी और न कोई सिग्नल आएगा। जो तू झेल रहा है वो तेरा पाप है। अचानक से कार के बाहर एक लड़की गुजरी। चोर ने जान बचाने की आखिरी उम्मीद समझकर जोर जोर से कांच पीटा, हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी चोटों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो हैरान था, अगर ये मुझे सजा देना चाहता है तो ये मेरी देखभाल क्यों कर रहा है। अब भूख लगी तो उसने बैग से बिस्कुट निकाले, लेकिन कुछ नहीं था पेट भरने को। बाहर बड़े बड़े बर्गर के विज्ञापन देख देख कर मुंह में पानी आने लगा। सुबह हुई, बूढ़े ने फिर फोन किया और उसे नैतिक ज्ञान सुनाने लगा, पर चोर का मूड खराब था। उसने फिर गालियां बक दी। नतीजा फिर करंट, फिर वही डरावना म्यूजिक और एयर कंडीशनर फुल ठंड में चल पड़ा। चोर कंपाने लगा, दिमागी हालत भी डगमगाने लगी। रात होते होते चोर बिल्कुल टूट चुका था। बूढ़े ने फिर फोन किया और अब चोर रोते हुए माफी मांगने लगा। बूढ़े ने एसी और म्यूजिक बंद कर दिया। अब 2 दिन हो गए थे कार में फंसे हुए। पेशाब पखाना भी वहीं करना पड़ा। उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, पर सब बेकार गया। अब उसे समझ आ गया, बूढ़ा उसे सजा देने के लिए ये सब कर रहा है और खुद को न्याय का ठेकेदार समझता है। वो बार बार फोन करता और पूछता, अपना आधार कार्ड नंबर दो, अगर पहली बार चोरी की है तो छोड़ दूंगा, वरना तेरे हाथ काट दूंगा। चोर ने इनकार किया, क्योंकि वो तो पुराना चोर था। अब बूढ़ा गुस्से से तमतमाया और फोन काट दिया। फिर उसी डरावनी म्यूजिक को फिर से शुरू कर दिया। इस बार कार को गर्म कर दिया। कार में जैसे हीटिंग चालू हुई, चोर पसीने में भीग गया और बाहर बारिश हो रही थी। अंदर उसका गला सूख रहा था।